हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करते हैं कि भगवान ने इंसान को क्यों बनाया। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हम आए कहां से। ऐसा हुआ, ये सब शास्त्रों में लिखा गया है कि हम भगवान के धाम में बहुत आनंद से रह रहे थे, लेकिन हमने भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से कहा कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने ढंग से अपना जीवन जीना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा, अगर आपका बेटा है, आपके साथ अच्छे परिवार में धन संपत्ति के साथ पूजा पाठ कर रहा है और आनंद से रह रहा है, लेकिन अपने दोस्तों के बहकावे में आकर, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो कहता है कि मेरा कॉलेज तो नोएडा में है या गुड़गांव में है, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ अलग से रहकर एंजॉय करना चाहता हूँ। तो वो जिद करता है तो आप मान जाते हैं, तो वो वहाँ रहना शुरू करता है। लेकिन उसको पता चलता है आटे दाल का भाव। वहाँ पर शुरू में तो अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ हर प्रकार से बुराइयों में फंसता जाता है और उसको समझता है कि मैं अपनी इंद्र तृप्तियों से एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, ना खाने का ध्यान रहता है, उठने का सोने का कोई समय नहीं रहता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत करना छोड़ देता है। तो दुखी होकर बीमार जब पड़ता है तो उसके माँ बाप के पास वो भागा भागा आता है, उसका इलाज कराते हैं। तो आप समझिए, इस प्रकार ही हम भगवान के बच्चे भगवान के साथ संबंध निभाकर आनंद ले रहे थे, लेकिन जिद करके हम आए इस सृष्टि में। जब हम आए तो आप समझिए कि इस सृष्टि में आने के बाद जो कि दुखालय थी, इसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब बुढ़ापा, बीमारियां, परेशानियां, इससे अगर बचना है, हर पल इससे बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले समझना पड़ेगा कि कितनी प्रकार से यहाँ पर जीव हैं। तो 84 लाख योनियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, उसमें से एक्वेटिक 9 लाख हैं और पौधे और स्पाइसेस 20 लाख हैं और रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स 11 लाख हैं, 11 लाख तरह के हैं। बर्ड्स 10 लाख तरह के हैं, पशु 20 जिसको कहते हैं वो 30 लाख तरह के हैं, और ह्यूमंस 4 लाख तरह के। ह्यूमन फॉर्म सबसे उच्च फॉर्म मानी गई है। क्यों मानी गई है? सब फॉर्म्स जो जितनी भी हैं, ये इस सब में सब के सब ईटिंग, खाना खाते हैं, सोते हैं, स्लीपिंग, मेटिंग, और अपने जीवन को वो इसी तरह से चलाते रहते हैं। आप कहेंगे कि जो पशु पक्षी हैं वो भी इंसान की तरह हैं, क्योंकि वो भी ईटिंग कुछ ना कुछ खाते हैं, हम भी खाते हैं। स्लीपिंग, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। मेटिंग, वो भी संभोग करते हैं, हम भी संभोग करते हैं। और उसके अलावा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि अपना जीवन जीने के लिए, उसके लिए जद्दोजहद करना, तो हम भी करते हैं। तो फर्क क्या हुआ इन सब में और हम में? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, आप समझिए कि इंक्वायरी कर सकता है इंसान कि क्या मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा गोल क्या है, मेरा पर्पस क्या है इस जीवन को जीने का, मेरे जीवन के बाद क्या होगा। ये सब चीजें आप अपने शास्त्रों से समझ सकते हैं, जैसे कि भगवद गीता, भागवतम से आप पढ़ सकते हैं। तो डिफरेंस पता चलता है कि मेरा स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि मैं भगवान के संग था और जिद करके आया हूं, और वही मेरा धाम है। भगवत धाम मेरे को जाना है। जब यह समझ आना शुरू होता है, उसको समझने के बाद अब कैसे जाना है, कौन बताएगा, उसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ती है। इस्कॉन मंदिरों में आपको सारी नॉलेज दी जाती है।
कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, भगवान के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, तो भगवत धाम किस प्रकार से जाया जा सकता है। तो हमें समझना है भगवान ने हमें क्यों बनाया। तो जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, इससे हमें आज समझ आता है कि हमें स्पिरिचुअल इंक्वायरी करने के लिए बनाया। तो हम सब लोग स्पिरिचुअल इंक्वायरी करके, सीख कर अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान के चरणों में उनके नित्य दास बनकर रह सकते हैं और दोबारा से अपने घर वापस जा सकते हैं भगवत धाम में। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।